कछुआ राजवंश, जयपुर का इतिहास। कछुआ राजवंश, कछुआओं की उत्पत्ति भगवान राम के पुत्र कुशवा कछुआ के वंशज अर्थात आमेर के कछुआ स्वयं को कुश का वंशज मानते हुए सूर्यवंशी बताते हैं। इस मत का समर्थक करते हैं सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर में, छंद मयूख में और वीर सतसई में। कुछ विद्वान इनका संबंध ग्वालियर, डूब कुंड और नरवर एमपी से मानते हैं। राजा नल ने नरवर, ग्वालियर एमपी की स्थापना की। नल के पुत्र राजा ढोला थे। राजा ढोला का विवाह पिंगल, जैसलमेर के समीप रानी मरवण मारू से हुआ, जो ढोला मारू के नाम से प्रसिद्ध है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना। ढूंढाड़ जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसका नाम ढूंढाड़ पड़ा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार यहाँ पर ढूंढाड़ नामक यज्ञ का टीला था। डॉक्टर जेपी स्टेटन के अनुसार ढूंढाड़ धूल भरा रेगिस्तान है। धूले राय तेजकरण। शासक दूल्हे राय राजा सोड़ देव के पुत्र दूल्हे राय या तेजकरण हुए। इन्होंने सर्वप्रथम दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके दौसा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसके बाद रामगढ़ आमेर के मीणाओं को पराजित करके अपनी कुल देवी का मंदिर जमुआय माता का मंदिर रामगढ़ में बनाया। जमुआय रामगढ़ में इनकी आराध्या देवी कछुआ राजवंश की आराध्या देवी शीला माता है। आमेर के महल में इनका मंदिर है। शीला माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप राम सिंह द्वारा करवाया गया था। दूल्हे राय ने जयपुर के शासकों की छत्रियां गैटोर पर भी अधिकार किया। दूल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ में रामगढ़ बांध बनवाया। रामगढ़ जयपुर को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं, गुलाब के फूलों के कारण। दूल्हे राय ने कछुआ राजवंश की स्थापना की तथा सर्वप्रथम अपनी राजधानी दौसा तथा उसके बाद जमुआ रामगढ़ बनाई। कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराकर उसे अपनी राजधानी बनाया। आमेर कछुआओं की राजधानी जयपुर के निर्माण तक रही। कोकिल देव ने यादवों से मेट व बैराहट भी जीते। पृथ्वीराज कछुआ का शासन 1503 से 1527 तक रहा। पृथ्वीराज कछुआ ने आमेर रियासत को अपने 12 पुत्रों में विभाजित किया, अतः आमेर रियासत को 12 कोटड़ी भी कहा जाता है, लेकिन इससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पृथ्वीराज कछुआ ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की एवं वीरगति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाने पर 1527 में पूर्णमल पृथ्वीराज का ज्येष्ठ पुत्र आमेर की गद्दी पर बैठा, जिसकी 1534 में मृत्यु हो गई। पूर्णमल की मृत्यु हो जाने पर उसका भाई भीम सिंह आमेर के सिंहासन पर बैठा। 1536 ईस्वी में भीम सिंह का निधन हो जाने पर उसका पुत्र रतन सिंह आमेर का शासक बना। रतन सिंह एक विलासी राजा था जो सदैव शराब के नशे में रहता था। इससे परेशान होकर भीम सिंह का भाई सांगा ने मौजमाबाद व आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके सांगानेर कस्बा बनाया। अमीर उल उमरा राजा भारमल का शासन 1547 से 1574 तक रहा। सांगा की नीह संतान मृत्यु हो जाने पर उसका छोटा भाई भारमल सांगानेर का शासक हुआ। रतन सिंह को उसके भाई आस्करण ने जहर दे दिया। आस्करण स्वयं शासक बन बैठा। भारमल ने आस्करण को हराकर राज्य अपने अधिकार में लिया। 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर अजमेर की तीर्थयात्रा से ढूंढाड़ के मार्ग से निकला तो भारमल ने सांगानेर में अपने दोस्त चगताई खां की मदद से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, राजा भारमल, आमेर का राजा भारमल। 6 फरवरी 1562 को भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, हरकूबाई, शाहीबाई, मानमती, जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया, जो इतिहास में मरियम उज्जमानी नाम से प्रसिद्ध हुई।
अकबर ने भारमल को राजा एवं अमीर उल उमरा की उपाधि दी एवं 5000 का मनसब दिया। अकबर द्वारा 1568 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का डेरा डालने पर बूंदी के शासक राव सुरजन को भारमल ने ही समझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु राजी किया। भारमल के पुत्र भगवंत दास एवं पोता मान सिंह अकबर की सेवा में आगरा चले गए। राजा भगवंत दास का शासन 1574 से 1589 तक चला। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी एवं खुसरो की आंखें फोड़ दी। बाद में मानबाई ने खुसरो की हत्या कर दी तथा मानबाई इतिहास में प्रथम पुत्र हंता नाम से जानी जाती है। भगवंत दास को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ। भगवंत दास 1582 से 1589 तक पंजाब का सूबेदार रहा। भगवंत दास की 1589 में लाहौर में मृत्यु हो गई। फर्जंद राजा मानसिंह प्रथम का शासन 1589 से 1614 तक रहा। मानसिंह प्रथम का जन्म 1550 ईस्वी में मौजमाबाद जयपुर में हुआ। 12 वर्ष की आयु में 1562 ईस्वी में मानसिंह को अकबर के साथ भेज दिया गया। मानसिंह ने 1562 ईस्वी से जीवन पर्यंत 1614 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की सेना नायक, सूबेदार एवं मनसबदार के रूप में सेवा की थी। मानसिंह प्रथम को 7000 का मनसब प्राप्त हुआ, जो कि केवल इन्हें एवं कोका अजीज को प्राप्त था। प्रथम राज्याभिषेक मानसिंह प्रथम का पटना बिहार में हुआ। अनौपचारिक रूप से विधिवत राज्याभिषेक आमेर में हुआ। प्रथम सैन्य अभियान मानसिंह प्रथम का रणथंभौर था, अपने पिता भगवंत दास के साथ सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान 1576 हल्दीघाटी में किया। 1572 ईस्वी में गुजरात विजय पश्चात मानसिंह प्रथम सेना सहित वागड़ व मेवाड़ विजय अभियान मिला। मानसिंह द्वारा डूंगरपुर के आस्करण एवं बांसवाड़ा के रावल प्रताप सिंह को अकबर की अधीनता में लिया एवं जून 1573 में मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पास गया। मानसिंह प्रथम के विजय अभियान काबुल विजय 1581 में मानसिंह प्रथम पिता भगवंत दास के साथ काबुल गए और काबुल के शासक मिर्जा हाकिम खां को पराजित करके काबुल पर अधिकार कर लिया। 1588 में मानसिंह ने रोशनियों अफगानी जाति के विद्रोह का दमन किया। अकबर ने 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया तथा 1585 से 87 तक मानसिंह काबुल के सूबेदार रहे। बिहार विजय अकबर ने 1587 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने गिद्धगोर बिहार के राजा पूरणमल को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया। 1587 से 94 तक मानसिंह फर्स्ट बिहार के सूबेदार रहे। मानसिंह फर्स्ट की उड़ीसा विजय 1592 में उड़ीसा के राजा नसीर खां को हराकर मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। अकबर ने इस विजय पश्चात मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल की सूबेदारी दी। मानसिंह प्रथम 1594 से 1605 तक बंगाल के सूबेदार रहे। सूबेदार बनने के बाद राजधानी टाटा से राजमहल की यहाँ महान सिंह ने अकबर नगर बसाया, जिसे राजमहल कहते हैं। मानसिंह प्रथम 1605 ईस्वी तक काबुल, बिहार एवं बंगाल के सूबेदार रहे। उड़ीसा विजय की, लेकिन उड़ीसा के सूबेदार नहीं रहे। अकबर की मृत्यु पश्चात 1605 में जहांगीर ने मानसिंह को दक्षिण में अहमदनगर, महाराष्ट्र अभियान में भेजा, जहां 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु हो गई। मानसिंह प्रथम की छत्री हाड़ीपुर आमेर में है। मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित दुर्ग एवं महल रोहतासगढ़ बिहार भव्य महल बनवाए रोहतासगढ़ बिहार में मानपुर नगर एवं बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना की। आमेर महल जयपुर का निर्माण करवाया। मंदिर शीला माता मंदिर आमेर मानसिंह ने जैसोर बंगाल के राजा केदार को पराजित करके शीला माता की मूर्ति बंगाल से लाकर आमेर में स्थापित की। प्रारंभ में इस मंदिर में नरबलि दी जाती थी।
शीला माता आमेर के कछवा शासकों की आराध्या देवी है। शीला माता को अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कंकावती ने करवाया। निर्माण जगत सिंह मानसिंह पुत्र की स्मृति में करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी, अतः इसे मीरा का मंदिर भी कहते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन मथुरा में है। मानसिंह फर्स्ट ने ही निर्माण करवाया था। साहित्य का विकास जगन्नाथ, मानसिंह मुक्तावली, राय मुरारी दास, मानचरित्र, मान प्रकाश। मानसिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन, निर्णय एवं दूनी प्रकाश की रचना की। इन्हीं के समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की। मान सिंह की मृत्यु पश्चात उनके बड़े पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह के पुत्र महासिंह उत्तराधिकारी थे, लेकिन जहांगीर ने मानसिंह के पुत्र भाव सिंह, जो पहले से जहांगीर की सेवा में था, को आमेर का राज सिंहासन दिया। भाव सिंह अत्यधिक शराबी था, जिसकी 1621 में मृत्यु हो गई। अतः मानसिंह के पुत्र जयसिंह को मात्र 11 वर्ष की आयु में आमेर का शासक बनाया गया। भाव सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जहांगीर ने दी। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, इनका शासन 1621 से 1667 तक रहा। 46 वर्ष तक सर्वाधिक शासन। इनके पिता महासिंह व माता दमयंती। जयसिंह प्रथम के समकालीन थे जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। शाहजहाँ ने जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी। दौराई के युद्ध में औरंगजेब की हरावल का नेतृत्व मिर्जा राजा जयसिंह ने ही किया था। औरंगजेब ने मराठा शिवाजी का दमन करने हेतु मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई। इसकी शर्तें थी, शिवाजी के 35 में से 23 किले मुगलों के अधीन रहेंगे, जो 40 लाख की आमदनी के थे, तथा 12 शिवाजी के पास रहेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में 5000 का मनसब बनाया जाएगा। शिवाजी को दरबारी सेवा से मुक्त रखा जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे कवि बिहारी सतसई 713 दोहे की रचना की। राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। महाराजा राम सिंह प्रथम 1667 से 1689 तक शासन करते हैं। औरंगजेब ने राम सिंह की देखरेख में शिवाजी को आगरा में कैद रखा था, लेकिन शिवाजी बच के निकल गए। तब औरंगजेब ने इनकी ड्योढ़ी बंद कर दी थी। महाराजा विष्णु सिंह या बिशन सिंह, इनका शासन 1689 से 1700 तक रहा। चाणक्य सवाई जयसिंह सेकंड 1700 से 1743 ईस्वी तक शासन करते हैं। बचपन में जयसिंह का नाम विजय सिंह था एवं विजय सिंह छोटा भाई का नाम जयसिंह था। औरंगजेब ने इनमें जयसिंह प्रथम से ज़्यादा वीरता एवं वाक्पटुता के कारण इनको जयसिंह प्रथम से सवाया मानकर इनका नाम सवाई जयसिंह रखा एवं इनके भाई का नाम विजय सिंह रखा। इसी कारण से जयपुर के राजा अपने नाम के आगे सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे। सवाई जयसिंह सेकंड ने 7 मुगल बादशाहों के समय शासन किया। औरंगजेब, जिनका शासन 1658 से 1707, बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम 1707 से 1712, जहादर शाह लंपट मूर्ख 1712 से 1713, फर्रुख शियार घृणित कायर 1713 से 1719, रफ़ी उद्दर दौला 1719, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। औरंगजेब ने इनका मनसब 2000 जात एवं 2000 सवार किया। जाजू या जाजऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में आगरा में हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने पर उनके पुत्र आजम एवं मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। सवाई जयसिंह सेकंड ने आजम का साथ दिया तथा इनके भाई विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया। मुअज्जम विजयी हुआ तथा वह बहादुर शाह प्रथम नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा।
गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास में इस्लामाबाद तथा आमेर के दुर्ग का फौजदार रक्षक सैयद हुसैन खां को बना दिया तथा विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। देवारी समझौता 1708 में हुआ। यह समझौता मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के मध्य हुआ। देवारी समझौता उदयपुर में। समझौते के अनुसार महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के सवाई जयसिंह से तय किया तथा विवाह की शर्त चंद्र कुंवरी से होने वाली संतान जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगी। चंद्र कुंवरी ने माधो सिंह फर्स्ट को जन्म दिया। इस शर्त में आमेर में आगे जाकर ग्रह कलेश हुआ। अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह जयसिंह प्रथम से किया, जिससे सवाई ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ। 1710 में बहादुर शाह ने इन्हें आमेर का राजा स्वीकार कर लिया। फर्रुख शियार ने इन्हें 7000 मनसब देकर मालवा का सूबेदार बनाया था। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। सवाई जयसिंह ने आयोजन कराया हुरडा सम्मेलन का। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की। सवाई जयसिंह ने बूंदी के शासन में हस्तक्षेप किया। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह हाड़ा को हराकर करवर के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ किया। बुद्ध सिंह की रानी अमर कुंवरी ने मराठों से सहायता मांगी। यह राजस्थान राजनीति में मराठों का प्रथम प्रवेश था, अर्थात राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। सवाई जयसिंह द्वारा। वास्तुविद थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली ब्राह्मण थे। इसकी नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। जीज मोहम्मद शाही। सवाई जयसिंह खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने नक्षत्रों की सारणी बनाकर मोहम्मद शाह को भेंट की, जिसे जीज मोहम्मद शाही कहा जाता है। सवाई जयसिंह सेकंड ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। सवाई जयसिंह सेकंड ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इन्हें जंतर मंतर कहते हैं। जंतर यानी उपकरण, मंतर यानी गणना, उपकरणों के माध्यम से गणना करना। ये 5 थे। दिल्ली सबसे पुराना जंतर मंतर, जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला 1728 में जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उपकरण राम यंत्र, ऊंचाई मापने का यंत्र, सम्राट यंत्र, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। बनारस, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कालकी मंदिर, विश्व का प्रथम कालकी मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। कालकी विष्णु के 10वें अवतार थे। जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग की नींव मानसिंह प्रथम ने रखी। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा शुरू करवाया गया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य सवाई जयसिंह सेकंड ने पूरा किया। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। तोप की मारक क्षमता 22 मील 33 किलोमीटर। प्रथम और अंतिम बार प्रयोग 1734 में गोला चाकसू के पास गिरा तथा वहां वर्तमान में गोला का बांस सरोवर है। अश्वमेघ यज्ञ। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। मोहम्मद शाह ने भरतपुर के जाटों का दमन करने हेतु जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाया तथा जाटों को खदेड़ा। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि दी। इस विजय से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह सेकंड को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि दी। इतिहासकारों ने जयसिंह सेकंड को चाणक्य की उपाधि दी। जयसिंह सेकंड ने मराठों से रक्षा हेतु नाहरगढ़ दुर्ग बसाया। जयसिंह सेकंड ने जल महल बनवाया, जिसे प्रताप सिंह ने पूरा करवाया। सिटी पैलेस बनवाया। वास्तविक नाम चंद्र महल है। 1728 में हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थकर समाप्त करवाया। मोहम्मद शाह से 1720 ईस्वी में जजिया कर हरवाया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत एक खोज में सवाई जयसिंह के योगदान एवं व्यक्तित्व की प्रशंसा की है।
यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल होने वाली यह राजस्थान की पहली सांस्कृतिक धरोहर थी। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 तक शासन करते हैं। देवारी समझौते के तहत माधो सिंह को आमेर का राजा बनना था, लेकिन सवाई ईश्वरी सिंह राजा बने तथा इससे इनके एवं माधो सिंह के मध्य गृह युद्ध हुआ। राजमहल का युद्ध मार्च 1747 को हुआ। मल्हार राव होलकर और मुगल सम्राट ईश्वरी सिंह के पक्ष में थे तथा कोटा के दुर्जन शाल, राणोजी सिंधिया तथा मेवाड़ के शासक माधो सिंह के पक्ष में थे। ईश्वरी सिंह के सामने 3 शर्तें रखी गई। टोंक, टोड़ा, मालपुरा निवाई के परगने माधो सिंह को देगा। उम्मेद सिंह हाड़ा को बूंदी का शासक स्वीकार किया जाएगा तथा मराठों को युद्ध हर्जाना देगा। बूंदी के बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह थे। कोटा के दुर्जन शाल तथा प्रताप सिंह हाड़ा को नेनवा, समीधी तथा कारवार देगा। ईश्वरी सिंह ने शर्तें अस्वीकार करते हुए सेना लेकर टोंक के पास राजमहल पहुंचा। 1 मार्च 1747 को राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ तथा विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट या सरगा सूली का निर्माण करवाया। बगरू का युद्ध 1748 में हुआ। ईश्वरी सिंह एवं माधो सिंह के मध्य पुनः युद्ध हुआ तथा इस बार महलाव राव होलकर एवं पेशवा सेनाएं माधो सिंह के पक्ष में थी, अतः युद्ध में माधो सिंह विजय हुआ। ईश्वरी सिंह को टोंक, टोड़ा, मालपुरा, निवाई सहित 5 परगने माधो सिंह को देने पड़े। मराठों की भारी हर्जाना देना था, लेकिन भुगतान न करने एवं अहलाव राव के बल प्रयोग से रकम वसूल के डर से ईश्वरी सिंह ने 12 दिसंबर 1750 को पारा पीकर आत्महत्या कर ली। वीर विनोद के अनुसार 25 दिसंबर 1750 को की थी। सवाई माधो सिंह प्रथम का शासन 1750 से 1768 तक रहा। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह सेकंड के साथ देवारी समझौते के तहत हुआ। इन्हीं से माधो सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ था। भटवाड़ का युद्ध मांगरोल 12 1761 में हुआ। यह युद्ध कोटा के महाराजा शत्रुशाल व जयपुर के महाराजा माधो सिंह फर्स्ट के मध्य रणथंभौर पर वर्चस्व को लेकर हुआ, जिसमें कोटा की सेना विजय रही। 1763 में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया। माधो सिंह फर्स्ट ने जयपुर में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया एवं गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। सवाई पृथ्वी सिंह आते हैं इनके बाद 1768 से 1778 तक। उसके बाद सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक शासन करते हैं। तुंगा का युद्ध 1787 में होता है बस्सी जयपुर में। जयपुर एवं जोधपुर की संयुक्त सेना विजय सिंह ने मराठा महादजी सिंधिया को हराया एवं अजमेर भी मराठों से छीन लिया। पाटन सीकर का युद्ध जयपुर एवं जोधपुर की संयुक्त सेना से मराठों से हार मिली। मालपुरा टोंक का युद्ध 1800 में मराठों की विजय हुई एवं प्रताप सिंह को 25 लाख रुपए देने पड़े। महाराजा प्रताप सिंह एक अच्छे लेखक एवं कवि थे। वे स्वयं ब्रजनीति नाम से ढूंढाड़ी एवं ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। महाराजा प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती थे। संगीत महाराजा प्रताप सिंह के संगीत गुरु उस्ताद चांद खां थे। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विभिन्न क्षेत्रों के संगीतज्ञों एवं गुणीजनों की एक मंडली थी। गंधर्व बारसी के नाम से प्रसिद्ध थी। इन्होंने प्रसिद्ध संगीतज्ञ ब्रजवाल भट्ट के नेतृत्व में जयपुर में एक संगीत सम्मेलन आयोजित करवाया तथा प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई। राधा गोविंद सार की रचना ब्रजपाल भट्ट ने की। हवा महल 5 मंजिला 1799 में प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल के वास्तुविद लालचंद हैं। हवा महल के बाहर की बनावट भगवान कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान है। इसका प्रवेश द्वार पश्चिम में है, जिसे आनंद पोल कहा जाता है। इसमें कुल 365 खिड़कियां एवं 953 झरोखे हैं।
यह 5 मंजिला है। प्रथम मंजिल शरद मंदिर एवं प्रताप मंदिर हैं, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर एवं पांचवी हवा मंदिर कहलाती है। इस महल की सुंदरता के लिए एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि अलाउद्दीन का जादूगर इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता था। सवाई जयसिंह द्वारा प्रारंभ किए गए जल महल का निर्माण कार्य सवाई प्रताप सिंह ने पूर्ण करवाया था। 1803 से 1818 तक महाराजा जगत सिंह सेकंड शासन करते हैं। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद। महाराजा जगत सिंह अपनी पासवान रसकपुर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिससे इनकी अत्यधिक बदनामी रही। इसके प्रभाव में आकर इन्होंने अपने सरदारों एवं सामंतों का अपमान किया एवं राज्य के खजानों को भी खाली कर दिया। अंततः रसकपुर को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद किया गया। महाराजा जय सिंह थर्ड 1818 से 1835 तक शासन करते हैं। उनके पश्चात महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड 1835 से 1880 तक शासन करते हैं। महाराजा राम सिंह सेकंड 16 माह की आयु में जयपुर के शासक बने। महाराजा के नाबालिग होने के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया। इनके समय में मेजर जॉन लुडलो ने 1853 ईस्वी में जयपुर का प्रशासन संभाला तथा लुडलो ने सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। महाराजा राम सिंह सेकंड के वयस्क होने के बाद समस्त अधिकार उन्हें सौंप दिए गए। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेज़ों की भरपूर सहायता की। अंग्रेजी सरकार ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर एवं जयपुर की यात्रा की थी। फरवरी 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की। उनकी यात्रा की स्मृति में 16 फरवरी 1876 को जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया। प्रिंस अल्बर्ट के हाथों इसका शिलान्यास हुआ। बाद में ये सम्राट एडवर्ड सप्तम बने। एल्बर्ट हॉल का निर्माण हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई शैलियों के सम्मिश्रण से करवाया गया। अल्बर्ट हॉल आकार में पिरामिड के आकार का एवं बनावट में लंदन के ओपेरा हाउस से समानता रखता है। इसी समय राम सिंह सेकंड द्वारा जयपुर की सभी इमारतों को गुलाबी रंग से रंगवाया गया। इसी वजह से जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाने लगा। महाराजा सवाई माधोसिंह सेकंड 1880 से 1922 तक शासन करते हैं। सवाई माधोसिंह सेकंड 1902 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में इंग्लैंड गए थे। माधोसिंह सेकंड ने पंडित मदन मोहन मालवीय का जयपुर में भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। इन्हीं के समय छप्पनिया काल 1899 में पड़ा था। 21 फरवरी 1887 ईस्वी को अल्बर्ट हॉल में म्यूजियम का उद्घाटन एजीजी सर एडवर्ड बेडफोर्ड द्वारा किया गया। महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड 1922 से 1949 तक शासन करते हैं। माधो सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र मोर मुकुट सिंह को सवाई मान सिंह सेकंड के नाम से राज सिंहासन प्राप्त हुआ। ये पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे। इन्होंने जयपुर में रामबाग पोलो ग्राउंड बनवाया तथा जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा इन्हीं की देन है। द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी सेना अंग्रेज़ों की सहायता हेतु बर्मा, इटली, मिस्र, लीबिया, सार्पस आदि देशों से लड़ने गई थी। 30 मार्च 1949 ईस्वी को जयपुर रियासत का वृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया तथा इन्हें राजस्थान का पहला राज प्रमुख बनाया गया। ये 1 नवंबर 1956 तक इस पद पर रहे। इसके बाद राज्यपाल का पद सृजित हो गया। इनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई। इनकी इच्छा भी थी कि ये पोलो खेलते हुए मरें।